तो है नहीं कूदिए एक बार। ये लग रहा है ये लग रही है। हाँ सर वो उसका होता है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है बराबर हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, ये आपने देखा एलडीबी अभी टक की आवाज आई। ये जनरली क्या होता है, पेंडुलम की तरफ मूव करता रहता है, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ लग गया, दीवार पे लग गया, कान वगैरह वहाँ लग गया। आप इसे यहाँ पर एक एलडीबी होल्डर दिया गया है, इसमें लगा कर रखें। मैंने जानबूझ कर नहीं किया था ताकि पता ना इस तरह का आइडिया होता है, इसमें फिट करके रखें। दिस इज अ फीचर। इससे क्या होता है कि एक आप इसे ऐसे करके पहन भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। और इसमें फिट लगा के रखें। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इसमें रहेगा। एक तो ये सेफ रहेगा, और ये इन द सेंस आपका डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, जब भी आप इसे यूज़ कर लें और स्टोर करें, तब भी आप उसमें एलडीबी में लगाएं। ये आप कैविटी देख रहे हैं, इसमें मैंने खुद देखा है, और आफ्टर टाइम बिंग डस्ट एक्यूमुलेशन, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, जाले सब लग जाते हैं। इसमें लगा के रखेंगे, कुछ नहीं होगा। आप अदरवाइज आप ब्रीथ करेंगे तो वो सब आप हिंड्रेंस में आएगा, ब्लॉगिंग होगी, क्लॉगिंग होगी, और इसकी लाइफ खत्म होगी। इसमें ही लगा के रखें। इसलिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने सैनिटाइज कर दिया, आप पहन सकते। एक मिनट से याद। नेक्स्ट स्टेप पहले, नेक्स्ट स्टेप हेड स्ट्रिप, नेक स्ट्रिप और चेस्ट स्ट्रिप, क्योंकि वरना हाथ से गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब आप सेफ हैं, आपकी गर्दन पे रहेगा, इसलिए नेक्स्ट। रुकिए 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 रुकिए, आपने लूज तो किया ही नहीं ऐसे हमारे फेस के अकॉर्डिंग इसको एक बार टाइट होता है ना। तो आप ये इसको थोड़ा लूज रखिए, करके रखिए। यदि फॉर्चुनेटली है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। अब करिए, कैसे करना है लूज। ये दबाना है। हाँ, और टाइट करना होता है, खींचना होता है पीछे की तरफ, है ना। ठीक, गुड, करिए। पीछे पीछे की तरफ ऐसे पीछे फुल बैकवर्ड। नहीं, आपने एक ही करा, ये भी करिए, 5 है, ये भी करिए ऊपर वाला। हाथ रखिए इसको, आप ले पा रहे हो? नहीं ले पा रहे? ठीक है। अब आप इसे खोलिए। खोलने के लिए सुनिए, बैकवर्ड पॉइंट, ये 2 येलो बटन प्रेस करिए, बाकी कहीं कहीं पर दोबारा करना करिए। ऊपर नीचे, हाँ करो, प्रेस करो, नहीं सब प्रैक्टिस में हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंटली ना निकल जाए। हाँ, अब आप उसको कर रहे हैं, इसको पहले पकड़ें, ये जो आप अंदर स्ट्रिप दी हुई है, इंसर्ट करें। नहीं गिरा रही है, कोई परेशानी? आपका नाम देवेंद्र त्यागी। चलिए, आप इसे हम जैसे स्कर्ट ऑफ द फेस मास्क भी बोलते हैं। ये पूरा मटेरियल ईपीडीएम का बना हुआ, इथाइलिन प्रोपाइलिन डाई मोनोमर। ये बहुत बड़े मटेरियल होता है, आपको चिपकता नहीं, आगे लगती है इसमें, इसीलिए केमिकल और फ्रेम मटेरियल होता है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये आपका इनर नोज कप है। ये अंदर जो देख रहे हैं आप, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। ये स्किन फ्रेंडली, बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले आपके स्किन पे आके लगता है। स्किन पर मतलब आपके फेस पर, नाक के, माउथ को पूरा कवर करता है। आप इसी से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एक एयर आती है, इसी से अंदर आएगी, एक्सहेल करेंगे, आपका यहाँ से चला जाएगा। ये आपका एक्सहेलेशन वाल्व। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरी उंगली देखिए, आप मेरी उंगली दिख रही है। जब मैं वॉल एलडीबी से कनेक्ट करूंगा तो ब्रीदिंग एयर ऊपर बढ़ जाती है यहाँ पर, और जब मैं इनहेल करूंगा तो एनआरवी वॉल से यहाँ से, इस जगह से, ये जो आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ से अंदर आती है। और जब एक्सहेल करूंगा, यानी सांस भी यहाँ से आ गई, तो ये आपका एक्सहेलेशन वाल्व यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये आपका स्पीच डायफ्राम है। आप कुछ बोलेंगे, whenever you utter any word, आप कुछ भी बोलते हैं, it comes out through the speech diaphragm। ये आपका स्पीच डायफ्राम है। इसमें समझ लीजिए अंदर एक स्टील की छलनी है, छन्नी सी, मैं खोल नहीं रहा हूँ अभी। उसकी उसमें उससे आपकी जो भी बोलते हैं आपके शब्द बाहर आ जाते हैं। इसके अंदर कोई भी अगर आपके पास सलाइवा या पसीना वगैरह निकलता है तो आपका एक्सहेलेशन वाल्व सिस्टम से बाहर निकल आता है। इससे क्लियर यहाँ तक? अब मैं आता हूँ कि इसको एससीबीए को पहनना कैसे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सिलेंडर था, आपने इससे कनेक्ट करा, इसे ये मतलब कनेक्टिंग व्हील से कनेक्ट करा। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा था तो आपने थोड़ा ऊपर नीचे करा। रिक्लाइनिंग स्टेज, जो इसका फर्स्ट स्टेज फैसिलिटी है, रिक्लाइनिंग होता है, थोड़ा इस हो जाता है, उसको टाइट कर दिया। सिलेंडर के वाल्व ओपन करा। आप बोल रहे हो दोबारा कर दो। सिलेंडर के वाल्व ओपन करा। ये प्रैक्टिस आपको हर एक महीने में करनी है। क्यों बताता हूँ। आप जब भी सिलेंडर के इसको यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहला तो ब्रीदिंग एयर होगी, तो कम ब्रीदिंग एयर मिलेगी ना। तो आपको ये चेक करना है, कुछ भी इसे यूज करने से पहले सिलेंडर कनेक्ट करके इसमें प्रेशर कितना है। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने देखते रिएक्ट किया कि इसमें प्रेशर कम है।
300 बार है तो आपको 30 मिनट है, 15 मिनट छोड़ दीजिए, उससे जितना भी कम होगा उतने आपके मिनट कम हो जाएंगे। जिंदगी का सवाल है। मैं एक चीज साफ बोलता हूँ या खड़े होकर बोलता हूँ, अगर 200 बार से कम का प्रेशर आप पहनने से मना कर दीजिए, आपको सुपरवाइजर कितना ही पूछता है, नहीं पहनना है। 10 मिनट बच जाते हैं, या तो आपको पता हो कि मुझे 10 मिनट के अंदर बाहर आना है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज कीप द मिनिमम प्रेशर अबाउट 200 बार, ट्राई टू मेंटेन मिनिमम 250 बार एंड प्लस, क्योंकि 30 मिनट तो चाहिए, 25-30 मिनट तो चाहिए, प्लीज मेंटेन इट। ये हुआ। इसके अलावा ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। क्यों? जैसे आप वाल्व के सिलेंडर को ऑन करते हैं, पहले चेक करिए कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर सिलेंडर में लीक हो रही होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप काम करते रहेंगे, आपका सिलेंडर खाली हो जाएगा। आपको सोचेंगे 30 बार का प्रेशर है, 20 बार का प्रेशर है, आप अंदर गए, पता चला आपके दिमाग से गए, जब आपने स्टार्ट किया तब 300 बार था, लेकिन आपने काम करना स्टार्ट करा तो 5 या 10 मिनट में ही वो आपको खट के 100 बार आ गया या 50 बार आ गया। चलिए, कई बार आवाज भी सुनाई नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा, when you opens the valve cylinder, there is no sound of the leakage of the breathing air from the apparatus. ऐसे में ये प्रेशर गेज काम आता है। ये रेगुलर प्रैक्टिस में करिए, महीने में एक बार तो जरूर कर लीजिए। इसे देखते रहिए, 10 मिनट तो देखते रहिए। अगर लीकेज होगी तो उसकी नीडल अपने आप नीचे आ जाएगी। कई बार कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें आवाज़ नहीं करती हैं, नुकसान कर जाती हैं। पहले चेक करिए, आवाज़ आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही है तो इसे चेक करिए, 10 मिनट तक चेक करिए, ताकि ये सिस्टम आपका प्रॉपर लीकेज प्रूफ होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस आप नोट कर लीजिए, महीने में एक बार जरूर करनी। कोशिश करिए 15 दिन में एक बार हो जाए, तो महीने में एक बार करनी ही करनी। कहीं भी कोई लीकेज आपको आती है तो या तो ये प्रॉपर फिट नहीं हुआ है, कुछ रीज़न है, या फिर कुछ ऐसा है जो मालफंक्शनिंग हो रही है। ये बहुत रेयर होता है। रेयर क्या होता है, एक चीज़ में ना एक ओरिंग्स वगैरह भी होती हैं, जो मैं आपके लिए बताता हूँ सर। अगर आप मिस हैंडलिंग करते हैं तो उसमें ओरिंग्स होती हैं, कट जाती हैं। अगर वो ओरिंग कट गई, वो होती ही सेफ्टी पर्पज से, वो ये क्यों करती है कि इसमें मिस हैंडलिंग हुई है और द ओरिंग हैज बीन कट, तो उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाती है। वो लीकेज आपकी प्रॉपर आवाज़ आती है। कोशिश करिए मिस हैंडलिंग ना हो। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, हमें बताइए, सर्विस इंजीनियर को बताइए, वो ओरिंग चेंज हो जाएगी। ये तो ये आपको इतना काम आपको करना ही करना है। इसके अलावा इसमें यहाँ रखिए जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब उसके बाद इसको पहनना कैसे है। जब आपने सेंटर लगा दिया, इस तरह कर दिया, ये 2 चीज़ ध्यान दीजिए सर, थोड़ा फिर जब पहनते हैं तो परेशानी आती है। ये वेस्ट बेल्ट और ये शोल्डर स्ट्रैप, ये इससे बाहर ऐसे होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, शोल्डर स्ट्रैप और ये स्ट्रैप दोनों नीचे होने चाहिए इसके, ये ऐसे बाहर होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चल रहा है सर। ये दोनों बाहर होने चाहिए। ये शोल्डर स्ट्रैप इस तरफ होनी चाहिए। ये कर दिया आपने पहला। दूसरा क्या करिए, इसको ऐसे पकड़ कर, ये इसका बकल है, बकल को क्या बोलते हैं, इससे बकल है इसका, ये इसको आप लूज कर दीजिए। टाइट करने के लिए ऐसा होता है, और लूज करना है तो पूरा ही ये देखिए सर, ये लूज करना है तो हल्का सा ऐसे कर दीजिए, ये लूज हो जाएगा आपका। ये सिस्टम ऐसा, ये लूज हो गया, ठीक है। इस तरह से लूज कर दीजिए। अब इसके 2 तरीके हैं। जनरली ये करिएगा, इसमें 3 हैंडल हैं। एक ये हैंडल है, एक ये और एक तीसरा। ये तीसरा ऐसे पकड़ने के लिए और ये पहनने के लिए, दोनों से पकड़िए फर्म ग्रिप के साथ, ऐसे पकड़िए। स्ट्रैप लीजिए, देखिए भाग नीचे गया, फिट करिए अपने शरीर के हिसाब से, इसे टाइट करिए। अगर टाइट करने में कुछ परेशानी आ रही है तो उसमें 2 लीवर तीन दबाइए, ये फास्ट हो जाएगा। ये आपके अपने शरीर के हिसाब से आपको करना है। उसके बाद ये जो बकल के जो एंड है, इन्हें पकड़िए, ध्यान दीजिएगा, इन्हें पकड़िए, ध्यान दीजिएगा, और एक जंप लीजिए और इसे नीचे करिए। ये आपके शरीर के बनावट के हिसाब से अपने आप हो जाएगा। इट विल गेट टाइटेंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ergonomics ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेयर। जिसने जो पहना हुआ उसके हिसाब से अपने टाइट हो जाएगा। ये होने के बाद अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो इसको इसमें फिट कर दीजिए। अब फेस मास्क लीजिए। सबसे पहले नेक स्ट्रैप गर्दन हटा दीजिए। हाँ, अब ये ध्यान दीजिएगा, इसका ये इसकी भी बकल्स है। इसको लूज या टाइट करना है तो क्या होता है, चलिए मान लीजिए इस तरह से टाइट है, एक उंगली कोई भी अंगूठा, जनरली अंगूठा से पकड़िए और पीछे खींच दीजिए, ये लूज हो जाएगा। ये लूज करना है आपको। और जब टाइट करना होता है तो इसको पीछे खींचना होता है। ये मैंने पहले लूज कर दिया। अब मैं इसको ऐसे पहनूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहना ये स्ट्रैप, ध्यान दीजिए, पहला ये दूसरा, सबसे पहले नीचे स्टार्ट करिएगा। अब ये हाथ लीजिए, इसे यहाँ रखिए। अगर आप
लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी सांस ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रॉपर फिट नहीं हुआ। अगर प्रॉपर फिट नहीं हुआ तो दोबारा उसको फिट करेंगे, लेकिन मैंने अभी किया तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था, इसका मतलब ओके। ये प्रॉपर फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो जिधर काम कर रहे हैं उधर में गैस कुछ दूसरा है। अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर से, अगर ये सब कुछ ठीक है लेकिन ये अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो वाला गैस आपका इधर में जाएगा, आप वही गैस लेंगे। स्किन में पूरा चिपकता हुआ रहेगा। ठीक है, ये चेक बहुत जरूरी है। आप हाथ दबा के देखो आपका सीलिंग प्रॉपर हुआ है क्या। अगर आपको सीलिंग प्रॉपर है तो इसे ऐसे पकड़िए, रेडी, आप आप कुछ भी कर सकते हैं, उछल कूद के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे टाइम पर उछलना नहीं है, कूदना नहीं है। ठीक है, कूदो, टाइट करिए, नहीं टाइट करके कूदो। ये लगाइए ना। अभी जैसे आपने ये लगाया हुआ था तो कोई परेशानी आती नहीं है, ऐसे ही लगा के रखिए। वो मैंने जानू से छोड़ा था, ढीला कर ले तो दे दिया था। थोड़ा इसको टाइट करना हो ना, ये है, इधर आइए, इसको टाइट करिए। अगर टाइट करने में कुछ परेशानी हो तो इसको दीवार को दबा के पीछे खींच लीजिए, अपने हिसाब से टाइट कर लीजिए। इसका हिसाब से जल्दी टाइट है, करना रहता है तो इसको पहनने का भी स्पीड ये ऐसा कोई नहीं है, आराम से नहीं है सर। पहले अपनी जान बचाओ। चक्कर में था खोपड़ी फोड़ दे अपनी, को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। जल्दी पहनने के लिए हाँ, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा। अभी क्या कर रहा है? और भी आगे बढ़े और लोगों को। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग कौन देगा? मैं दूंगा। कब दे देंगे सर, क्या बात कर दी आपने? ठीक है, ओके। अब चलो तो नेक्स्ट बोलो। ट्रेनिंग अनिल देगा। हाँ दे देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम शेड्यूल करेंगे। वैसा टाइट, ये ना सर, यही गड़बड़ हो जाती है। कुछ नहीं निकालिए आप तो देखो बाहर निकाला है। मधु, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग के लिए। क्या गलती हुआ है? सर स्टेप्स बाहर नहीं थे, मैंने कहा था स्टेप्स बाहर होने चाहिए, स्टेप्स बाहर नहीं थे, स्टेप्स बाहर नहीं होंगे भटकेगा। ये दो स्टेप्स इस तरह से क्या पवन तुमने पादानी में कितनी बार पहना? क्या पवन तुमने पादानी में कितनी बार पहना था इसको? अगर आपको ऐसे कुछ डाउट हर हफ्ते में हम लोग इसको पहन के दो साल हो गए। कोई बात नहीं सर, कोई बात 2 साल हो गए भाई। यही है, यही है। इसका कंपटीशन होता था 30 सेकंड 40 सेकंड में पहनते थे ये। हाँ ये अभी पहन रहे पवन शर्मा हैं। 40 सेकंड में पहना था, इसकी नहीं, रिकॉर्ड इसीलिए आप टेस्ट कर लीजिए, पतला था ना लेकिन उसका कंपनी अलग था, दूसरा कंपनी हानियल नहीं था, दूसरी कंपनी थी। वही लफड़ा हो गया, वरना तो कर लेता है। हाँ वो कोई बात नहीं सर। और आजादी से भी कौन बंद हो गया? हाँ 2 जगह बदल गया ना उसका लफड़ा। नहीं, इन्होंने पहन के काम भी किया, क्या अवार्ड दिया? इन्होंने पहन के काम भी किया इन्होंने। इसके अंदर नहीं, अब पाइप अंदर आ रही। पूना पोर्ट में घबरा मत, का आराम नीचे से से लाइन बेल्ट गया टाइट था, कर। लाइन में पहन के गया था ये। और बक्कल लगा दे वो। ये चीजें ना बाहर होनी चाहिए, आप ठीक पुलेंगे तब तो पुलोगे ना करिए, अब बिल्कुल ठीक है। 2-2.5 पहले साल बक्कल लगा ले, बक्कल कूदने से पहले 3 बक्कल साल लगा हो ले। गया ना। इसका था वो। ये नहीं सर, अरे ये कंपनी याद नहीं सर, बट ये हनीवेल हार्ड, की हार्ड। अलग कंपनी था, लेकिन वो इससे बड़ा था इसको थोड़ा बक्कल सा। कर, दोनों दबा। वेरी गुड, अब कूद जा। सर टाइट तो नहीं हो गया, टाइट आपका। नहीं कूदेगा सर, कूदेगा। हाँ और इसका लास्ट रिकॉर्ड था 55 सेकंड शायद। है कौन कितना स्पीडीली पहन सकता है उसका कॉम्पिटिशन होता था। मास्क मास्क हटा के मास्क 55 सेकंड में पहनता था ये। अभी अब भूल गया सब। ठीक है, डेटा भेज रही अब है। पहले तो हमारे पास हमारा एक था चलो चलो। इसका तो वीडियो भी है हमारे पास, अभी दिखाऊं पहनने का। वो भी वो है ना अनुमान है, उसको याद दिलाना पड़ेगा ना। 2-2.5 साल 3 साल हो गया ना, भूल गया। ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है। 2.5 साल हो गया। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही। अब हाथ रख कर देखिए हेड सर, स्ट्रिप, चेक स्ट्रिप, नेक्स्ट स्ट्रिप। हाँ, पूरा बंद करिए सर, ब्लॉक करिए सर पूरा। नहीं सर, ये हाथ पूरा ब्लॉक करिए, हाँ ब्लॉक हो रहा है। आधे घंटे तक ब्लॉक कर। खोल कर निकालिए। करते हैं और आपका इसको कनेक्ट करने के बाद इसका बॉल ओपन किया जाता है।
ये मैंने इससे फिट किया और ये मैंने इसे कनेक्ट किया इस तरह से काम ये इसे अगर आपको कनेक्ट करते समय कुछ परेशानी हो रही हो तो ये रिक्लाइनिंग टाइप बनाया गया है। ये जो है इसका आप देख रहे होंगे उससे पहले थोड़ा रिक्लाइनिंग है, कुछ हो हल्का सा नहीं, ये अपने आप फिट हो जाएगा स्लॉट में और घुमाते रहेगा। इसे तब तक घुमाना है जब तक ये अपने आप घूमना बंद ना हो जाए, और जहां ही घूमना बंद हो जाए वहीं छोड़ दीजिए, ताकत नहीं लगानी। वरना क्या होता है जब हाई प्रेशर एयर बाहर निकलती है तो अगर आपने दूर से ज़्यादा टाइट कर दिया तो लॉक हो जाता है। जहां वो घूमना बंद हो जाए वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर सेट करिए, यहाँ एक स्लॉट दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके स्ट्रैप पर दो निशान दिए गए हैं, एक लाइन कोई एक आ जाए देखो नजदीक से देख लो, दो लाइन दी हुई है सर, एक देखिए ये रही, दूसरी ये रही। आपको इसे इस तरह खींचना है, ये एक बार होता है सिर्फ एक बार, ये जो लाल दूसरी लाइन है ये इस पर आ जाए, इस जगह पर देख रहे हैं, ये आगे बस अंदाजा इतनी यहाँ पर आ जाए, यहाँ तक खींचना है, इस पे कर दीजिए, इससे सिलेंडर की पोजीशन पकड़ होती है। अब इसे पीछे खींचिए ऐसे ऊपर, ये स्लॉट है यहाँ फिट करिए, ठीक है। इसके बाद इसे बंद कर दीजिए, वेरी इजी, बंद हो गया और ये परफेक्टली फिट हो गया। इसीलिए इसमें मार्किंग दी गई है, एक पहला और दूसरा। जैसे बकल वाला बेल्ट होता है वैसा बकल में लगाओ। अब ये इसके बाद हमें इसके वॉल को ओपन करना है। देखो अभी सिलेंडर फिट हो गई। अब ध्यान रखिएगा, मैंने इससे आपसे कहा था कि इसको तब तक घुमाना है जब तक बंद ना हो जाए। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको एक राउंड देना है, ऐसे सिर्फ एक कंप्लीट राउंड, उसका छोड़ देना, वरना घूमता रहेगा, उतना की नहीं जरूरत नहीं है। एक राउंड देकर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इसका एक प्रेशर गेज देखिए, सिलेंडर यूज किया गया, सिलेंडर यूज किया गया नहीं। इसमें जो प्रेशर आ रहा है अभी 200 यूज हुआ था क्या ये? नहीं 30 बार आ रहा है सर, 230 बार, ये 230 बार का इसमें प्रेशर है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि इसमें प्रेशर जो है 300 बार के आसपास मेंटेन रहे और कम से कम 200 बार रहे। 200 बार के नीचे तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है। मैं बता दूं क्यों, किस लिए। अब एक बहुत जरूरी चीज है, मैं बाद में आता हूँ। ये था आपका फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिजर्व, ये देख रहे हैं यहाँ इसके व्हील से कनेक्ट किया गया, इसे कनेक्ट कर दिया, इसको बोल दिया ये फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिजर्व। इसे कहते हैं द हार्ट ऑफ एसीबी, एसीबी का दिल कहा जाता है। क्यों? इसका काम क्या होता है, मैंने बताया 300 बार का प्रेशर है, मुझे मिलेगा, मैं तो पढ़ जाऊंगा। इसमें 2 स्टेज प्रेशर रिडक्शन होता है एसीबी में, ये है फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिडक्शन, इसे हम फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिजर्व भी कहते हैं। ये 300 बार या 200 बार जो भी प्रेशर सिलेंडर के अंदर है उसे रिड्यूस करके 7 बार कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम होता है इसमें एक सेफ्टी फीचर लगा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए जो आउटपुट प्रेशर है जो मैंने आपको 7 बार का बताया, अगर किसी रीजन से 11 बार क्रॉस करता है और इट इज इन बिटवीन 11 to 13 बार, तो उसके नीचे यहाँ पर एक कीबोर्ड लगा हुआ है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व है। ये एक्सेस एयर वहां से निकल जाती है और आप सेफ रहते हैं, कुछ ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देयर इज अ माल फंक्शनिंग of this pressure reserve, and as the pressure excesses above 11 bar and in the between 11 and 13 bar, the excess air passes out from here, get relieved from here, मतलब यहाँ से excess air बाहर निकल जाती है, आप सेफ रहते हैं। ये सेफ्टी फीचर्स में दिया गया। एक तो ये हो गया। अब जो आपका 7 बार का प्रेशर है, ये 7 बार का प्रेशर आपका इस लंग डिमांड वाल्व में चला जाता है। मैं भी लंग डिमांड का नाम है। और दूसरा एक प्रेशर, एक तो ये हो गया 7 बार से रिड्यूस हुआ, आपका इसमें चला गया लंग डिमांड वाल्व में। दूसरा जो है, जो प्रेशर के अंदर ये प्रेशर गेज जो है ये आपका डायरेक्ट सिलेंडर से कनेक्टेड है। इट इज नॉट थ्रू प्रेशर रिड्यूसर, बट एट दिस पॉइंट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिलेंडर। ये सिलेंडर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेशर दिखा रहा है ये सिलेंडर प्रेशर है, सिलेंडर का प्रेशर है, ये नॉट आप इनर प्रेशर। समझिए इसमें 2 लाइनें हैं, एक वो लाइन जो सिलेंडर से डायरेक्ट कनेक्टेड है जो आपको प्रेशर दिखा रही है सिलेंडर का, दूसरा जो आपका फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसर रिड्यूस करके 7 बार पे ला रहा है, वही इस पे। अब आप समझिए ये वाला पार्ट, मैं इस पे आता हूँ प्रेशर। अभी तक आपने देखा, मैं हाईलाइट थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सिलेंडर है, 2000 लीटर की ब्रीथिंग एयर भरी हुई है, ये आपको अंदाजन 45 मिनट की ब्रीथिंग एयर देगा और इस सिलेंडर से आपको ब्रीथिंग एयर मिलेगी। आपको सिलेंडर से कैसे कनेक्ट करना है वो आपने जाना, कनेक्टिंग पिन से कनेक्ट करना है, इसके वाल्व को ओपन कर देना है। जैसे ही वाल्व को ओपन करेंगे, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसर क्या करेगा, सिलेंडर में जो भी प्रेशर है उसे रिड्यूस करके 7 बार पे जाएगा और ये 7 बार से होता हुआ आपके लंग डिमांड वाल्व में आएगा।
ये लंग डिमांड वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एससीबीए में। इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द एससीबीए। वो था दिल, ये है दिमाग। पहला काम, सबसे पहला काम, जब इसको मैं फेस मास्क बताता हूँ, फेस मास्क पहनता हूँ तो इससे कनेक्ट करता हूँ। इससे कनेक्ट करने के बाद मैं इनहेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पहला, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जस्ट अराउंड 1 बार, जस्ट अबव 1 बार प्लस 3 और 4 मिली बार के आसपास इसे मेंटेन करता है फेस मास्क के अंदर। ये इसकी फंक्शनलिटी है। इस तरह सिस्टम ये डेवलप करता है कि अंदर जो है जस्ट अराउंड 1 बार के आसपास आपको 1 बार से अबव 1 बार प्लस 3 और 4 मिली बार आपको प्रेशर मिले, क्योंकि हम लोग उसी पे इनहेल करते हैं। पहला। दूसरा, आपके शरीर को जितनी ब्रीदिंग एयर की रिक्वायरमेंट है, ये उतनी ही ब्रीदिंग एयर सप्लाई करता है। आप देखिए, अपने को चेक करिए, आप इनहेल करते हैं, ऐसा तो नहीं हम कंटिन्यूस इनहेल कर रहे हैं, हवा लेते जा रहे हैं, हम इनहेल करते हैं। कभी हम लंबा इनहेल करते हैं, कभी हम करते हैं। तो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मतलब माइन्यूट वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग एयर है, चाहे वो लार्ज है, कुछ भी है, वो उतनी ही ब्रीदिंग एयर आपको सिलेंडर से सप्लाई करें। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। और तीसरा एक और है, कई बार हमें लगता है कि जब हम एससीबीए पहन लेते हैं तो हम एससीबीए भी नहीं पहनते, नॉर्मल भी आपने देखा होगा, हम लोग ब्रीथलेसनेस फील करते हैं, हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, हम पंखे के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा एयर मिले। अगर आपको लग रहा है कि किसी रीजन से आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको थोड़ी एक्सेस एयर चाहिए, आप इसका एक वाल्व प्रेस करिए, इससे आपको एक्स्ट्रा ब्रीदिंग एयर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेस मिलती है। और जिसे आप इस बटन को दबाएंगे आपको एक्सेस एयर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप बटन को छोड़ देंगे मतलब आप ठीक हो गए, आप बटन को छोड़ देंगे तो आप ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसको दबाते ही ये कंटिन्यूअस फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा और तेजी से ब्रीदिंग एयर आएगी ताकि आप प्रॉपर सांस ले सकें। और आप छोड़ेंगे तो फिर आपकी नॉर्मल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एक आपका दूसरा